जय जिनेन्द्र। सीलवती सीता के भाग 18 में हमने जाना था कि सिंहनाद वन में रहने के बाद सीता सावन पूर्णिमा के दिन लव और कुश को जन्म देती है। वे दोनों पुत्रों को धर्म, समता और जीवन के उच्च आदत सिखाती है। गुरु सिद्धार्थ से शस्त्र विद्या सीखने के बाद नारद जी से उन्हें राम सीता की कथा पता चलती है। तब वे न्याय के लिए अयोध्या जाने का निश्चय करते हैं। माता सीता ने उन्हें समझाया कि पिता से युद्ध उचित नहीं है, परंतु दोनों भाइयों ने प्रण किया कि वे अपने पिता को बिना आघात पहुँचाए अपना परिचय देंगे और यहीं से आगे की कथा प्रारंभ होती है। नारद जी और सिद्धार्थ जी ने भामंडल के पास सीता का समाचार भेजा और उन्हें सीता का हाल बताया। दुखी भामंडल शीघ्र ही माता पिता के साथ सीता से मिलने आया। सीता से मिलकर वह बहुत दुखित हुए। सीता ने अपनी सारी आपबीती बताई। सीता कहने लगी, पिताजी, जिन्हें अपना कल्याण करना हो उन्हें निर्भय और निश्चंक रहना चाहिए। पर्याय की योग्यता का विचार करके अपने जीवन में साम्य भाव रखना चाहिए। इस पर्याय की ऐसी ही योग्यता थी। पर द्रव्य का दोष देखने में क्या हित है। दुखी तो हम अपनी कसायों से हैं, लेकिन कसाय हमारा स्वभाव नहीं है। अरे हम तो मात्र ज्ञान मूर्ति हैं। वास्तव में हमारे गुरुओं के वचन जो हमारे अंतरंग में समा गए वही परम तृप्ति और शांति के कारण है। उनके सामने आज 3 लोक का राज भी तुच्छ दिख रहा है। हमें तो गुरुओं के दिव्य वचन ही एकमात्र शरणभूत दिखते हैं। वे कहते थे, न तो हम महलों के वासी हैं और न हम जंगलों के वासी हैं। हम तो सदाकाल अपने ज्ञान भवन के ही वासी हैं। सचमुच हमें तो मोहियों का राग द्वेष उपसर्ग ही लगता है। निश्चित ही यह हमारे उदय का फल है। हमने भी पूर्व में किसी के प्रति राग की तीव्रता में अथवा अपने अहंकार के पक्ष में किसी जीव की तीव्र उपेक्षा या उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई होगी या देवगुरु की विरागना की होगी। उसी का यह फल है। एक एक पर्याय अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता को लिए हुए है। एक एक पर्याय अपने अपने समय पर अपनी अपनी योग्यता से होती है। पर्याय भी अपने समय का सत है। अपने समय पर व्यक्त हुई पर्याय का ही क्रम है। ऐसा जानकर कर्तव्य बुद्धि का अभाव हो, मोह राग द्वेष का अभाव हो, संयोगों की महिमा से बाहर निकलकर निष्फलता आदि चली जाए, दुर्भावना उत्पन्न ही ना हो, आराधना होती रहे, कसाय आ भी जाए तो लंबाई मान न हो। अब तो पिताजी एक ही भावना है कि सारे जगत को निर्दोष देखें, जिसके लिए अपने द्रव्य की स्वतंत्रता का निर्णय करें। सच बात तो यह है कि मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। अपने स्वभाव के समीप जाकर देखने पर मुझे विश्वास आता है कि मेरे ज्ञान को किसी घटना ने, किसी परिस्थिति ने आज तक छुआ ही नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहता है। अपने निरपेक्ष एवं स्वरूप ज्ञान का विश्वास आने पर ही अपने निरपेक्ष सुख एवं प्रभुता का विश्वास आता है। अपने ज्ञान सुख व प्रभुता का विश्वास ही हमें निशंक बनाता है। पिता जनक बोले, बेटी, मेरे कुल में तुम जैसी पवित्र भव्य आत्मा का जन्म हुआ है। तुम्हारी तत्वदृष्टि देख मैं अपने को धन्य महसूस कर रहा हूँ। जैसे झूठ के पक्ष वालों को सच कड़वा लगता है, वैसे ही स्वच्छता और मनमानी करने वालों को अपनी मर्यादा में रहने वाले शीलवान जीव सुहाते नहीं हैं। भामंडल बोले, बहन, बलभद्र नारायण के सामने कोई नहीं टिक सकता। अतः युद्ध विराम के सहयोग के लिए तुम हमारे साथ चलो। सीता अपने पुत्र वधुओं के साथ भामंडल के विमान में बैठकर चल पड़ी और शीघ्र ही अयोध्या पहुंच गई। जब तक युद्ध आरंभ हो चुका था, सभी विद्याधरों और हनुमान ने जब लव कुश को राम का पुत्र जाना तो वे युद्ध से विरक्त हो गए। सारथी ने भी कहा, स्वामी, युद्ध करने में उत्साह नहीं आ रहा है। राम ने भी प्रति उत्तर दिया, सच है सेनापति, युद्ध करने का मन ही नहीं हो रहा है। इस प्रकार बहुत देर तक राम और लव तथा लक्ष्मण और कुश में युद्ध होता रहा। अपने हर शस्त्र को कुश के ऊपर निष्फल देखकर क्रोधित होकर लक्ष्मण ने चक्र चला दिया, परंतु
चक्ररतन भी उनके सामने अप्रभावी हो गया। चक्ररतन के निष्फल होने पर सभी सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे, क्या ये दूसरे बलभद्र और नारायण हैं? राम लक्ष्मण भी सोच में पड़ गए, जिन वचन में अन्यथा कैसे हो सकते हैं। तब नारद जी और क्षुल्लक सिद्धार्थ जी ने सबके सामने राम लक्ष्मण जी से उच्च एवं कोमल स्वर में कहा, जिन वचन अन्यथा नहीं होते हैं, बलभद्र नारायण तो आप ही हैं। ये दोनों वीर राम सीता के पुत्र लवकुश हैं। राम लक्ष्मण के हृदय तत्काल वात्सल्य से भर गए। शीघ्र ही लवकुश ने भी रथ से उतरकर राम व लक्ष्मण के चरण स्पर्श किए। राम लक्ष्मण ने दोनों को गले लगाया। सीता पिता पुत्र का मिलाप देखकर निश्चिंत होकर प्रसन्नता से पुंडरीकपुर वापस चली आई। सभी विद्याधर राजा हनुमान, भामंडल, विराधित, विभीषण, सुग्रीव, विरतनजटि लवकुश से बहुत खुशी से मिले। राजा वरसंग का भी सभी ने बहुत सम्मान किया। राम ने वरसंग से कहा, तुम हमारे लिए भामंडली हो। इसके बाद राम लक्ष्मण लवकुश सहित मंदिर गए। फिर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। आज का कथानक यहीं समाप्त करते हैं। शीलवती सीता के भाग 20 में हम जानेंगे कि लवकुश और श्री राम का भाव मिलन होने के बाद श्री राम सीता को पुनः अयोध्या बुलाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन सीता संसार के मोह को त्याग कर आत्म स्वरूप में स्थित रहने की बात कहती है। वह बताती है कि सच्चा सुख आत्मा ही में ही है। हनुमान अपनी माँ अंजना का उदाहरण देकर समता और भक्ति की महिमा बताते हैं। यह कथानक शीलवती सीता से लिया गया है, जिसका संकलन ब्रह्मचारी चिदानंद भैया द्वारा पद्म पुराण से किया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।